नहीं नहीं, वृहद चर्चा होगी। ये किस प्रकार गैर संवैधानिक है, किस प्रकार से एक एक करके अल्पसंख्यकों को सेग्रीगेट करके अटैक करके करने की प्लानिंग बन रही है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। DMK is opposing the bill. 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। सरकार जहां इसे पेश करने वाली है, वहीं विपक्ष ने भी विरोध की तैयारी कर ली है। 8 घंटे की लंबी चर्चा होगी, उसके बाद सरकार इस बिल को पारित कराएगी। लेकिन कौन कौन इस बिल के पक्ष में है, सरकार के साथ खड़ा है और कौन खिलाफ? इसके अलावा आखिर वक्फ संशोधन विधेयक है क्या? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होगा। भाजपा ने पिच तैयार कर दी है और नीतीश चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की सभी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। सांसदों के लिए व्हिप भी जारी हो गए। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का वक्त तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने बिल को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि पहले वक्फ को लेकर नीतीश की पार्टी कुछ सहमति नहीं बना पा रही थी। यहां तक कि नीतीश की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि नीतीश सरकार बिहार में भाजपा की अहम सहयोगी है। इसके अलावा जेडीयू और टीडीपी ने कुछ सुझाव दिए थे, जिन्हें सरकार ने मान लिया है और अब दोनों पार्टियों ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दूसरी ओर विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु की एआईएडीएमके, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं। बीते दिन इंडिया ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक कर बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्ष ने भी साफ कर दिया कि वो बहस और वोटिंग में अपनी आवाज बुलंद करेगा। ऐसे में दोनों ओर से जोरदार टकराव की संभावना है। सुबह 9:30 बजे के बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक करेगी। इसमें सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा। उन्होंने कहा विपक्षी दल चर्चा के लिए और ज्यादा वक्त आवंटित करने की मांग कर रहे थे और चाहते थे कि सदन में मणिपुर की स्थिति और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। विधेयक के मुखर विरोधी एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि वो सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बताएंगे कि ये किस तरह से असंवैधानिक है। अब आते हैं कि संसद का नंबर गेम क्या है, जिसके आधार पर ये बिल पारित हो सकता है। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 542 है। अगर भाजपा की बात की जाए तो इसके पास सबसे ज्यादा नंबर 240 का है। अगर सहयोगी दलों को जोड़ लिया जाए तो एनडीए सांसदों की संख्या 294 है। लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 चाहिए। ऐसे में अगर भाजपा को सहयोगी दलों का साथ मिलता है तो उसके लिए लोकसभा में इस बिल को पास कराने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 99 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के कुल सांसदों की संख्या 233 है। लोकसभा में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इनमें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा की स्थिति थोड़ी अलग है। ऊपरी सदन में मौजूदा वक्त में सदस्यों की संख्या 236 है। यहाँ भी भाजपा का नंबर सबसे ज्यादा है। भाजपा के पास कुल 98 मेंबर हैं। वहीं एनडीए के कुल मेंबर्स की संख्या 115 है। अगर इनमें 6 मनोनीत सदस्यों को भी शामिल कर दें तो ये आंकड़ा 121 पहुंचता है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होगी। ऐसे में उसके बाद बहुमत से 2 सदस्य अधिक हैं। वहीं विपक्षी दलों में कांग्रेस के पास 27 मेंबर है। वहीं इंडिया गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 85 है। इनमें वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7 और एआईएडीएमके के 4 मेंबर शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में 3 ऐसे भी सदस्य हैं जो इंडिया गठबंधन और एनडीए किसी का हिस्सा नहीं है। अब ये बता देते हैं कि आखिर वक्फ संशोधन क्या है, जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। हमारे देश में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के वक्त से चली आ रही है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को वक्फ को दान कर देता है। बस उस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस दान की हुई संपत्ति का मालिक कोई व्यक्ति नहीं माना जाता। हालांकि इसे संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड होता है। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं।
देश की आजादी मिलने के बाद साल 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। साल 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। अब वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसे केंद्र सरकार लोकसभा में आज पेश करने वाली है। इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को सख्त करता है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।